स्थूल जगत को विराट पुरुष कहते हैं, सूक्ष्म को, समष्टि सूक्ष्म को हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा या ब्रह्मा जी कहते हैं, अव्यक्त को ईश्वर कहते हैं। वो तीनों का जो आधार है वो परब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा में कुछ निर्माण नहीं होता। परमात्मा अपनी माया शक्ति को धारण करके उसको ईश्वर कहा। ईश्वर जब प्रकट करने के लिए तैयार होता है तब उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, और जब प्रकट हो जाता है तो उसी ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को, हिरण्यगर्भ को जगत कहते हैं। इसीलिए मुनिर गच्छति भूत योनिम, तो ये जो है हिरण्यगर्भ तक इनकी गति है। और फिर समस्त साक्षी ही तमस परस्तात्, और यहां पहुंचने के पश्चात फिर आपने अपने आप को जगत से तो उपरत कर लिया, लेकिन यदि आपने अपने जीव भाव का त्याग नहीं किया, अपने आप को जीव मानते रहे, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम शुरू होगा। देखो, ये जो 14 लोग बताते हैं ना हमारे शास्त्रों में, भूर्भुवः स्वहा महाजनः तपः सत्यम अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, इस सभी का सभी टुगेदर इसको कहते हैं संसार। और संसार किसको कहते हैं? जहां कामना का प्राधान्य है वो संसार है। फिर हम कोई भी लोक में रहो, देखो, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डुक्रुम करणे। आप कौन सी भाषा में बोलते हो, आप क्या खाते हो, आप कहाँ जाते हो, इससे अपने स्वरूप से कोई मतलब नहीं। तो समस्त साक्षी तमस परस्तात्, तो जो इसके भी परे चला गया है, माने अब स्थूल जगत छोड़ दिया, सूक्ष्म जगत छोड़ दिया, उसका कारण जो है ईश्वर, उसको छोड़ दिया, और फिर अपने ब्रह्म स्वरूप में पहुंच गए, तमसहा परस्तात्। अच्छा, वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोक्षरः परमस्वराट। एक ही परमात्मा, एक ही ब्रह्म तत्व स ब्रह्मा, वही जब जगत के निर्मिति का कार्य करता है तब उसको ब्रह्मा कहते हैं। स शिवः, वही जगत के बुराई को नष्ट करने का कारण बनता है तब उसको शिव कहते हैं। स इंद्रः, वही इंद्र है जो सभी के मन को अपने नियंत्रण में रखने वाला है। सोक्षरः, वही सब में जीव के रूप में प्रकट हो रहा है। स परमः स्वराट, वो सबसे परे होती हुए भी इस स्थूल जगत का मूल आधार है। स एव विष्णु, वही जगत का पालन करने वाला है। स प्राणः, वही जीवन है। और स कालः, वही काल है कलनाथ। और स अग्नि, वही अग्नि, वही चंद्रमा। माने एक ही परमात्मा उपाधि के कारण अनेक कहा गया है, इसको स्पष्ट समझ लेना। जिस दिन ये बात क्लिक हो जाएगी ना, देखो आपकी दृष्टि बदल जाएगी पूरी। और ये उदाहरण हमने आपको 2500 बार दिया है, एक आध बार तो क्लिक होगा। एक आदमी पिता के संदर्भ में पुत्र कहा जाता है, उसी को पत्नी के संदर्भ में पति कहते हैं, उसी को अपने पुत्र के संदर्भ में पिता कहते हैं। तो क्या वो 3 हो गया? नहीं, है तो एक ही है ना। परमात्मा पर नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो उसको कहते हैं जगत। परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी, उसको कहते जीव। उसी परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ा दी, उसको कहते हैं ईश्वर। तो जैसे आदमी 3 उपाधियों के कारण 3 प्रकार से लखाया जाता है, लेकिन होता एक ही है, इसी प्रकार से एक ही परमात्मा भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण अनेक बताया जाता है, लेकिन अनेक होता नहीं। देखो, बचपन आके चला गया, एक खत्म। दूसरा, जवानी आई चली गई, खत्म। तो क्या हम खत्म हो गए क्या? देखो,
इस तत्व के तरफ जिसका ध्यान है उसको इस जगत से ना लेना है ना देना है। ये अध्यात्म है। स एव सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम सनातम ज्ञात्वा तम मृत्युमत्तेति नान्य पंथा विमुक्तये। देखो, न अन्य पंथा विमुक्त, इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। किसके सिवा? स एव सर्वम, वही सब कुछ है। यद भूतम, जो भूत में है, जो वर्तमान में है, जो भविष्य में होगा, एक ही तत्व है। माने भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों एक ही तत्व पर तीन काल को अध्यारोपित किया है। जो ये कालों की परे है, अब कालों के परे को देखो। इसीलिए दूसरी जो बात हम बताते हैं, इस पर गौर करना, अपने भूतकाल की बातों को मत बताना। ज्ञात्वा तम मृत्युमत्तेति, और इसी को पहचान करके अपने आत्म स्वरूप में मृत्युमत्तेति, फिर वो मरने के परे चले जाता है। माने उसके लिए जन्म मरण का चक्कर नहीं है। देखो, पृथ्वी कहाँ है ये प्रश्न बनता है, पानी कहाँ है ये भी प्रश्न बनता है, अग्नि कहाँ है ये भी प्रश्न बनता है, वायु कहाँ है ये भी प्रश्न बनता है, आकाश कहाँ है ये प्रश्न बनता है क्या? देखो, और ये आकाश क्या है? ये आकाश अपने मन की कल्पना है। जहां मन को हमने समेट लिया गहरी नींद में, उस समय हम कहां होते हैं? आकाश गायब। देखो, तो भगवान कहां है? भगवान कहां नहीं है? भगवान में ही सब कुछ है। इसीलिए ज्ञात्वा तम मृत्युमत्तेति, मनुष्य को मरने का दुख नहीं होता, मरने के डर का दुख होता है।